अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान, और सब नाज़िया को देखते रहते हैं, हंसती मुस्कुराती प्यारी सी हमारी फ्रेंड नाज़िया। बहुत शुक्रिया नाज़िया, क्या जा पाएंगे। वंदे थैंक मातरम, यू। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय संविधान। थैंक यू और सो आज मच। हम यू आर ऑलवेज वेलकम। और आज हम बात करेंगे जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और लोग कहते हैं भाई बॉलीवुड अब नहीं चलता ये वो, लेकिन हम मूवीज का कुछ ना कुछ बात निकल ही आती है और उस पर बात करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तो आज हम एक मूवी आ रही है, मेरे ख्याल है ये आ चुकी है, शायद ये आने वाली है, ये सॉरी उधर मैं थोड़ा सा फंस रही हूँ। और वो है जी इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर बनी है। और कंगना बड़ी हमारी खूबसूरत सी एक्ट्रेस है, उन्होंने जो वो रोल किया है। अभी तक मैंने स्टिल्स देखे हैं, बहुत अच्छी लग रही थी कंगना। और साथ हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। और उनकी अभी शादी हुई है, जहीर इकबाल नाम है उनके जो हस्बैंड है उनका। उनपे भी बड़ा शोर मच रहा है। वैसे पहले अगर हम सोनाक्षी की बात करें, तो नाजिया जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी हो तो वो कोई लव जिहादी है, या हर बार किसी के साथ कुछ बुरा ही होने जा रहा है। हमने कई पहले भी ऐसी शादियां देखी हैं जिसमें लड़की जो है वो हिंदू है और लड़का जो है वो हिंदू है या सिख है, सॉरी, या मुस्लिम है। तो इस किस्म की शादियां तो पहले भी होती रही हैं। हमने शर्मिला टैगोर की भी देखी, और भी कई शादियां देखी हमने। वो भी देखी है, वो जो थी मधुबाला की, वो भी हमने कई, और लिस्ट लंबी है। तो क्यों इस तरह की बातें चल रही हैं? नहीं, हम तो भारत या भारत का संविधान मोहब्बत का की विरोधिता तो कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को बहुत खूबसूरत बनाया गया कि मोहब्बत करने वालों को कोई अलग नहीं करने का की हिम्मत रख सकता है या कर सकता है। और कानूनी तरीके से मोहर और स्टैंप लगाई गई कि कोई भी इंटर रिलीजन अगर शादी करता है तो सरकारी कागजों के साथ और सरकारी मोहर के साथ उसको मान्यता दी जाएगी कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत खूबसूरत तरीके से डिक्लेयर भी किया गया है कि जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो फिर आप किसी भी धर्मों को आघात ना पहुंचाने के लिए आप अपने अपने धर्मों के रिचुअल्स को मत मनाइए। सिर्फ आप रजिस्ट्री कीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कीजिए, बड़ा सा धूमधाम से रिसेप्शन दीजिए, पर उसमें फेरा नहीं होना चाहिए, उसमें निकाह नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब फेरा हो जाता है तो फिर ब्राइड या ग्रूम में से कोई अगर मुसलमान होगा तो वो कहेगा अब निकाह भी करो। अगर निकाह हो जाता है तो ब्राइड या ग्रूम में से कोई एक हिंदू होगा तो वो कहेगा फेरा भी लो। अगर उसमें से कोई पंजाबी होगा तो वो कहेगा गुरुद्वारा भी चलो। तो इसलिए स्पेशल मैरिड एक्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन करके और प्यार मोहब्बत करने वाले जोड़ों के लिए सरकारी मोहर का इंतजाम किया गया है। अब लेकिन बात यह आती है कि क्या इस्लाम इस शादी को एक्सेप्ट कर रहा है? सोई तो यहां पर अटकती है। क्या इस्लाम के सूरह अल बकरा के हिसाब से एक हिंदू लड़की जहीर खान से सोनाक्षी सिन्हा शादी करने के बाद क्या वो इस्लामिक तरीके से निकाह में शरीक हुई है? क्या वो जवाज में शरीक हुई है? क्या अल कुरान के हिसाब से, क्या हदीसों के हिसाब से, क्या सही अल बुखारी के हिसाब से, या भारत से लेकर के 57 मुस्लिम मुल्कों के हिसाब से अगर कोई मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है और वो निकाह नहीं पढ़ रहा है तो क्या वो शादी एक्सेप्टेबल है एज पर इस्लाम? ये सवाल पहला उठ रहा है। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो हिंदू धर्म में रहेंगी, जहीर ने कहा कि वो मुसलमान मजहब में रहेंगे। जहीर ने पैर भी छू लिए शत्रुघ्न सिन्हा के। अब इस पर भी मुसलमान नाराज है, बहुत नाराज है कि पैर छू करके आशीर्वाद क्यों लिया, और नाराज पैर होना तो भी चाहिए। हमारे यहाँ सिंध में भी छुए जाते हैं, हाथ भी जोड़ा जाता है। सिंध में हमारा यही रिवाज है, चाहे कोई मुस्लिम हो। ओहो आरजू जी, आप समझती नहीं है ना, हमारे भारत में पक्के मुसलमान रहते हैं। वो मक्का नहीं मानते, वो मदीना नहीं मानते, वो अल कुरान नहीं मानते, वो हदीस नहीं मानते, वो सिर्फ सही अल बुखारी मानते हैं। उन हमारे भारत के मुसलमानों की नजरों में अल कुरान नौजुबिल्ला कोई वैल्यू नहीं रखता है। या मक्का में क्या हो रहा है, या मक्का कैसे रिफॉर्म हो रहा है, वो तो
छोड़ दीजिए, वो सबसे मतलब नहीं है। सही अल बुखारी को ही लेकर के चलना है। मतलब अल्हामी किताब अल कुरान हट करके हमारे भारत में सही अल बुखारी हो चुकी है, और इस्लामिक प्रीचर जो हो चुके हैं वो नाउजुबिल्ला पैगंबर हो चुके हैं। भारत में जो इस्लामिक प्रीचर बोलेंगे, मुफ्ती मौलाना खारी बोलेगा, वही एक्सेप्ट होगा। अब आती है बात कि क्या इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि बॉलीवुड में शादी होती है और 5 महीने में, 4 महीने में, 7 महीने में बच्चा भी हो जाता है भैया, बहुत जल्दी हो जाता है। 9 महीने का इंतजार ये लोगों का नहीं होता है। तो अब 2, 4, 5 महीने के बाद सोनाक्षी को बच्चा भी हो जाएगा। तो क्या इस्लामिक तरीके से वो बच्चा लीगल होगा? क्योंकि इसकी एक दुर्घटना मैं आपको बता दे रही हूँ कि शोएब जमाई नाम का एक प्रवक्ता है जो हमेशा सारे नेशनल न्यूज पर बैठता था पहले। हमारे यहाँ सबूही खान वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है, और बहुत खूबसूरत बातें रखती हैं, और मुसलमान बेटियों के पक्ष में भी बहुत बातें रखती हैं, या फेयरनेस की बातें करती हैं। उन्होंने हिंदू से शादी की है, आई नो। ठीक है। तो शोएब जमाई ने नेशनल न्यूज पर कहा कि सबूही खान का जो बच्चा है वो इलीगल है, वो हरामी। तब सबूही खान ने पूछा कि कैसे? मैंने तो स्पेशल मैरिज एक्ट किया है और भारत के संविधान का, भारत के कानून का स्टैंप है मेरी शादी को, तो आपने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गाली कैसे दे दी? तो शोएब जमाई ने कहा कि इस्लाम के हिसाब से इस शादी को हम नहीं मानते। और ऐसे मेरे ख्याल से मेरे हाथ में अभी 3000 से ऊपर केसेस का डिटेल्स मैं आपके लिए निकाल कर रखी थी। 3000 से ऊपर का, और भी है, लेकिन अभी 3000 का डिटेल्स में निकाल कर रखी थी, जिसमें लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है। अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है तो उसको मुसलमान परिवार ने अनिवार्य ठहराया है और उसको गलत ठहराया है और कहा है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ब्राइड एंड ग्रूम का, दूल्हा और दुल्हन का हम कलमा होना बहुत जरूरी है, और सोनाक्षी सिन्हा को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना चाहिए। अब आती है, आपने शर्मिला टैगोर की बात कही है। शर्मिला टैगोर ने डेफिनेटली इस्लाम कबूल किया था, और शर्मिला टैगोर का नाम सकीना हुआ था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मगर ये देखे ना कि अब इस इतने साल गुजर गए, ठीक है, वो उन्होंने, शर्मिला जी ने किया होगा, उनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन अब आज के जमाने में नए लोग जो हैं वो हरगिज़ इस तरह की चीजों को नहीं मानते। उनका कहना ये सब लोगों का कि जी हम रिलीजन के लिए नहीं है, रिलीजन हमारे लिए है। तो लोगों को मेरे ख्याल है जीने देना चाहिए, और इस किस्म की बातें कि जी जो है वो किसी ना किसी ने जो है वो निकाह पढ़ना है, या अगर वैसे तो अगर लोग करें तो मेरी अपनी मदर की फर्स्ट कजन जो है, उनका इंडियन हस्बैंड है, उनके और हिंदू भी हैं, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है, मगर उनकी इस्लामिक तरीके से निकाह भी पढ़ लिया था और इंडियन तरीके से भी शादी हुई थी और रजिस्टर्ड मैरिज भी की थी, ठीक है, सारी चीजें कर दी थी। अपनी मर्जी से रहते हैं, जिसको जो फॉलो करना है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इस कितनी छोटी सोच हमारी हो गई है कि हम लोगों को यही प्रेशराइज करते रहते हैं कि नहीं जी आपने जो है वो निकाह करना है या नहीं, आपने कलमा पढ़ना है तभी आप हस्बैंड वाइफ में। आज के जमाने में ये चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए नाजिया, मेरे ख्याल से। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी शर्मिला टैगोर की अपनी मर्जी रही होगी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वो मॉडर्न एक्ट्रेस थी, जितनी वो भाई उस जमाने में स्विमिंग कॉस्ट्यूम शर्मिला टैगोर पहनती थी शम्मी कपूर के साथ, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद परवीन बॉबी आई, जीनत अमान आई, तब उन्होंने मॉडर्न किया बॉलीवुड को। नहीं, मैंने तो नरगिस और नौतन जी को भी देखा है, अगर आप पुरानी मूवीज देखें, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ सारी मूवीज मैंने देखी है उनके साथ बैठ के, तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नौतन जी और मैंने उनको भी देखा है, मधुबाला वगैरह को। मगर बॉलीवुड जैसी जगह पर काम करने वाली शर्मिला टैगोर की मर्जी मुसलमान होने की हो गई, तो फिर सकीना नाम से ही उनको अपने आप को आगे रखना चाहिए था। शर्मिला टैगोर ही क्यों रखी रही, जबकि बच्चे देखे वो नाम तो एक जो उनका चल रहा होगा, एक नाम जो उनका उधर बॉलीवुड में चल रहा होगा या फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा होगा, उसी को वो कैरी करेंगी ना। तो के लिए भी आरजू जी ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ करके वो नाम बदल करके वो कन्वर्शन कर लेगी, उसकी अपनी मर्जी होती होगी? नहीं, देखे शादी करने के लिए अगर कोई उस वक्त कोई शर्त लगा देता है, उस जमाने की बात करें तो बहुत पहले का जमाना था,
मैं अभी यही कह होता रही है। हूँ कि आजकल ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरी मेरी जो खाला है या जो मेरी मदर की कज़न, उनकी भी ज़ाहिर है शादी बहुत पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की थी। तो अब आज के दौर के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं या आप जो है, आप तो इंडिया में हैं, अगर हम में से कोई अगर सनातन करता किसी धर्म हिंदू से शादी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई रिलीजन को चेंज करते या आरज़ू जी, कुछ करते। हिंदुओं को यहाँ पर कोई आपत्ति है नहीं, हिंदुओं को कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मुसलमान वाले ही जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई हम इस शादी को नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके एक बेटे का नाम लव, एक बेटे का नाम कुश, घर का नाम रामायण, और दामाद का नाम जहीर, तो बहुत अच्छी बात है। मुगलों ने तो हमेशा राज किया है, करने की कोशिश की है, गला वाला काटा ही है हिंदुओं का, तो अब जहीर भी आ गया है। अब नहीं, आती है नाम की वजह से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही, एक बात कह रही हूँ। और वैसे भी मैं आपकी बात तो कोई बिल्कुल ना करती माने हूँ। यार, आगे की बात हमें हर एक की आ मंजूरी पता नहीं क्यों चाहिए होती है। नहीं, हाँ, मैं कह रही हूँ कि अभी भी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी की है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों के पेरेंट्स मौजूद थे, दोनों खुश लग रहे थे। असल बात तो ये होनी चाहिए कि दोनों इंसान खुश हैं। और अगर लोग, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं 5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, यार ये सब चीजें ये ना सब हो। तो लोगों मैं की बिलीव नहीं शादियां तो तब भी करती हूँ। टूट जाती हैं। लोगों की ये शादी सब में तो टूटने मैं के लिए बिलीव वैसी नहीं कोई वजह करती नहीं हूँ। होती। और वैसे भी सोनाक्षी सिन्हा ने जिस लड़के को दावत दिया है, तो मुसलमानों में तलाक बहुत होता है, बहुत एक्सट्रीम। भारत में मुसलमान लौंडे इतना तलाक देते हैं, जैसे चना भुना वो चबाते हैं और मुंह से फेंकते हैं गुटखा की तरह। यार तो वो भारत तो में तलाक बहुत हर होता है। जगह ही होती है, वो तो हर जगह होती है, हर। द सेकेंड थिंग इज आरजू जी, कि देखिए आपत्ति यहाँ पर किसी को नहीं हो रही है। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, मैंने तो सोनाक्षी के बारे में बात ही नहीं किया। मैं क्यों करूं, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब शोएब जमाई जैसा एक वकील को हरे बाजार पूरे नेशनल मीडिया पर ये कहता है कि तुम्हारा बच्चा इलीगल है, और ऐसे सारे सारे लोगों के बारे में वो ऐसी बातें करता है, तो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में मुसलमान बात कर ही सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान नहीं, समझे और सोनाक्षी सिन्हा समझे, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मगर नहीं बोल रहे बात हैं। करने में क्या है यार, बात तो लोग कुछ भी करते हैं। मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के लोग मुझे कहते हैं कि मैं रॉकी एजेंट, मुझे इंडिया से लोग कहते हैं कि मैं आईएसआई के एजेंट हूँ। मैं हो गई क्या? किसी के कहने से क्या होता है? लेकिन हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। जाहिर है वो एक फेमस पर्सनालिटी है, उनके ऊपर लोग बातें करेंगे, लेकिन बेचारी लोगों को सोनाक्षी अभी तो सिन्हा को अच्छा। मुझे हमेशा मेरी मदर कहा करती थी, अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए। तो हम लोगों को अच्छी बात फिलहाल करनी चाहिए ना उनके लिए, कि उनकी शादी हुई है, कुछ अच्छा बोले। मुझे अभी से ऐसा तब लगता शुरू हो है गए। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेचारी सोनाक्षी सिन्हा को पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं मिला, तो जहीर मिल गया, उससे कर लिया उसने शादी, बहुत अच्छी बात है। और जिसने जो भी शादी किया है, ये उसका आपस का निर्णय होता है, आपस का उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। शादी चलेगी नहीं चलेगी ये किस्मत पर डिपेंड करता है, और घर की अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है। अब आमिर खान ने तो कितनी शादियां की, आमिर खान मुसलमान, कितनी बीवियां छोड़ चुका है, कितनी कितनी हीरोइनों को उसने दो दो किया है और फिर वो तलाक एक दिया है। अलग चीज है यार। अगर आपकी नहीं बन रही है, तो बजाय कि घर में रह के एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से बेटर है कि अलग हो जाए। वो एक अलग चीज है। आमिर खान की नहीं चली हर एक के साथ, तो ऐसा नहीं। शाहरुख की तो चली है। शाहरुख ने तो अपनी बीवी को मुसलमान भी नहीं किया, वो वैसे ही रहती हैं जैसे वो जो उनका करना नहीं रिलीजन है चाहिए। वो फॉलो भी करती है, होना भी नहीं चाहिए। इवन उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उनके घर में मंदिर भी है, उनके घर में नमाज पढ़ने की जगह भी है। तो ऐसे मुसलमान भी तो मौजूद है, एग्जाम्पल्स पर हैं हमारे सामने। पर क्या ऐसे मुसलमान आकर के उन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शोएब जमाई जैसे, साजिद रशीदी जैसे, तौकीर जैसे, अवैसी जैसे मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मुसलमान बेटियों का पीछा छोड़ दो, उनको भी अपनी मर्जी से शादी करने दो। अब जाहिर है इन लोगों के मुंह कौन लग सकता है, आप खुद जानती हैं। ये इस तरह के मौलवी मौलाना हमारे यहाँ भी है, उनको कौन समझा सकता है। हमने लेकिन अगर बहरहाल शाहरुख ने एक हमने अच्छी अगर एग्जाम्पल हम सेट अगर की है, अपने आप मौजूद है। को हम अगर अपने आप को समर्पित किए हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, तो हमें तो कड़वा बोलना पड़ेगा ना। हम अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो अवेयरनेस तो कभी नहीं हो सकता। आज अगर आप एक स्कूल की टीचर है, आपको कभी बच्चे से प्यार से भी बात करना पड़ेगा, कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी छड़ी भी दिखानी पड़ेगी। भले आप छड़ी मारे ना, क्योंकि वो क्राइम है हमारे भारत में, आपके यहाँ भी होगा, तो हम छड़े लेकिन दिखानी पड़ती है। तो अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो शोएब जमाई तो फिर सबको रंगेगा, सारी औरतों को नेशनल न्यूज पर बेइज्जत करेगा,
असदुद्दीन अवैसी हमारे पीरियड्स प्यूबर्टी की बात वो तो हमारे यहाँ जैसे एक इदारा है पेमरा के नाम से, वो रोकते हैं इस तरह की चीजें। कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता, अगर करेगा दोबारा बुलाया नहीं जाएगा, उनको मीडिया में मैंने जगह तो ही नहीं नहीं मिलेगी। देखा। अगर आप मीडिया में जगह देंगे ऐसे लोगों को बिठा बिठा के तो किसी को भी कुछ कहेंगे। नहीं उनके नहीं, ऊपर हम पाबंदी होनी चाहिए, बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब देखिए ना, ये असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का प्रवक्ता है हाजी रंगरेज, ये आपका दिल्ली में रहता है, 9 क्लास पास और वो प्रवक्ता है दिल्ली का। अब आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी खुद बैरिस्टर बाहर का पढ़ा हुआ है और अपने अपने पार्टी में प्रवक्ता रखा है 9 क्लास पास। अब 9 क्लास पास क्या बोलेगा कि बच्ची को पीरियड्स हो गया उसका शादी कर दो। बच्ची नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो बच्ची होती ही नहीं है इस्लाम में, हमारे यहाँ तो सीधा औरत पैदा होती है। तो पीरियड्स हो गया है सीधा उसका निकाह पढ़ दूंगा। तो 9 क्लास पास आदमी क्या बोल सकता है? देखिए, मगर जाहिर है ना कि जब जिसका जितना दिमाग चलेगा वो उतनी ही बात करेगा ना। लेकिन असल बात ये है कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जितनी मैंने वीडियोस देखी, जितनी मैंने क्लिप्स देखे सोनाक्षी सिन्हा की। और मेरा ख्याल है कि लोगों को उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि उनकी शादी अच्छी चले। वजह इसके पहले से आप इतनी नेगेटिव बातें करें कि जिसका कोई हाल ही ना हो, तो मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर अफसोस हो रहा था कि जो लोग इवन इतने आई एम वेरी नेगेटिव हैप्पी। कमेंट्स कर रहे थे। कोई कह रहा है फ्रिज खरीद लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो, फ्रीजर ले लो। क्या सारे मुसलमान क्या काट के डाल देते हैं? सारे मुसलमान क्या सब सारी बीवियां काट काट के फ्रिज में रख देते हैं? जरूर कुछ ने किया है, लेकिन उसके पीछे नहीं आप नहीं, इतने मैं 20 मैं करोड़ यहाँ लोगों पर को तो नहीं आप काउंट कर सकते कि नहीं 20 नहीं करोड़ के 20 करोड़ ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि सारे मुसलमान मर्द ऐसा नहीं है कि सब फ्रिज में ही काट करके रखते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे टेबल पर जो मैंने लव जिहाद के केसेस देखे हैं वो 2000 से अबव देखे हैं, सिर्फ मेरे चैम्बर में, सिर्फ मेरे चैम्बर में। अब आप सोचिए कि लेट मी कंप्लीट। जो मुसलमान मर्द मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं वो या तो तलाक देते हैं या तो पॉलीगमी करते हैं, 4 शादी करते हैं। मैं आपको मैं जहाँ छोटे में रहती थी, 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट की बात मैं बता रही हूँ। उसमें एक 9 नंबर फ्लैट था, उसमें एक हम लोग दादा बोलते थे उसको, दादा जैसे थे, बहुत बूढ़े थे। उन्होंने 4 शादियां की थी और 18 बच्चे पैदा किए थे। 2 बीवी मर गई बच्चा पैदा करते करते, 2 बीवी जिंदा थी, अभी एक शायद मर गई है। एक जो सबसे छोटी वाली थी जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल थी, वो शादी करके लेकर आ गए थे और उस वक्त उनकी उम्र शायद 50 साल थी जब वो 12-13 साल की बच्ची से उन्होंने शादी किया था। तो वो अभी जिंदा है क्योंकि वो अभी भी यंग दिखती है, क्योंकि वो 12-13 साल की थी। तो ये हमारी मेरी आंखों देखी है, मैं तो एड्रेस भी बता रही हूँ कि जिसको मगर इंक्वायरी। मैं कह रही हूँ ना नाज़िया, इस तरह के केसेस होते हैं लेकिन The third बहुत thing is, ज्यादा नहीं होते। the third thing is कि अगर हिंदू बेटियों को मुसलमान मर्द पसंद आते ही हैं तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब बात आ रही है कि अब अगर सबूही को पसंद आ गया हिंदू लड़का तो उसमें भी आपत्ति मत जताओ, उसमें भी आपत्ति मत जताओ। वो क्या नाम है उनका, निगहत अब्बास, उन्होंने भी किया। हाँ तो आई उसमें थिंक यही आपत्ति नाम है। मत हाँ जताओ, फिर उसको तो तुम हाँ मुसलमान में करके रंगते रहते हो। अब देखिए यहीं पर सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर से शादी की। अब देखिए हमारी जरीन खान ने, वो भी फिल्म एक्टर है, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जितनी जरीन खान खूबसूरत है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, मतलब पूरी अरबी दिखती है जरीन खान, पूरी अरबी। ये तो फिर भी सोनाक्षी सिन्हा तो फिर भी बिहारन दिखती है। तो वो उसने एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए अनाउंस किया है। 10 साल से उन लोगों का अफेयर था, अनाउंस किया। लड़का भी इतना हैंडसम और कैपेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अडॉप्टेशन वाला हालत हो जा रहा है और जबरदस्ती खींच के लेकर के आए हैं, उसको एक मूवी दिलवाए हैं और उसका नाम पैदा करवाए हैं और फिर उसको अपने बच्चे की तरह गोद में पालेंगे, अपने ही खर्चे पे शादी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो लड़का कैपेबल, वो लड़का बहुत मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग है। उसको जरीन ने पसंद किया है, आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा किया। तो उसी तरीके से जैसे सोनाक्षी के लिए लोग मीठा बोलेंगे, लोग अच्छा बोल रहे हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जरीन के लिए भी मुसलमानों को अच्छा बोलना चाहिए। नहीं, आई विश के सोनाक्षी का जो है वो आगे का सफर बहुत अच्छा हो, बहुत खुश रहें, बहुत आराम से रहें। और जो लोग कह रहे हैं, और बिल्कुल मुझे उन्हें देख के बहुत अच्छा, बीवी को अच्छे से रख ले, बहुत नहीं होते, क्यों नहीं होते? मैं कहीं पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुसलमान मर्द एक बीवी पर, एक औरत पर रह जाए पूरी जिंदगी,
ये नहीं, तो मैंने असंभव मेरे हो घर में जाएगा, मैंने अपने भाइयों ये को तो देखा है, असंभव हो मैंने अपने जाएगा। मामू चाचा को देखा है, मैंने अपने फादर को देखा है, कई लोगों को देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, और उनको खुश देख के मेरे ख्याल है सभी को दुआ करनी चाहिए कि वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें जैसी वो दिख रही थी। लेकिन हाँ, अगर हम बात फटे-फटे ना, करें, बात करें फटे-फटे ना, इमरजेंसी, फ्रिज-व्रिज हाँ, में नहीं वो नहीं नहीं होगा, नहीं, नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि इस तरह की बात जो हादसे होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, और इस किस्म के लोग नहीं करते वो, और ही माइंडसेट के या मैं जहनी बीमार होते हैं जो जो ऐसा कर रहे होते हैं। आज मुझे मैं फिर से आपको बोल दे रही हूँ कि इस भारत के कोर्ट में, प्राय कोर्ट में मैं जाती हूँ, और इस भारत के केसेस से मैं बहुत अवेयर रहती हूँ। तो लिमिटेड केसेस नहीं होते हैं, अनलिमिटेड केसेस होते हैं, काउंटेबल केसेस नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल केसेस होते हैं। तो मेरी दुआ यही रहेगी कि सोनाक्षी कभी फ्रिज में ना मिले, सोनाक्षी कभी नहीं, रोती नहीं, हुई ना दिखे। वो कभी नहीं मिलेंगी फ्रिज में। और इस किस्म की जो शादियां होती हैं जिसमें दोनों तरफ पेरेंट्स खड़े हुए हैं और सारी चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई ऐसा केस मैंने देखा हो कि बॉलीवुड में, या कह लीजिए जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे इस किस्म की शादियां हुई हैं तो वो कभी उनको जो है वो फ्रिज में मिले हो। लेकिन ये चीज रिसेंटली ये चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके सोनाक्षी के साथ कभी भी ऐसा होगा, क्योंकि उनके हस्बैंड भी मुझे ठीक ठाक डिसेंट लग रहे थे, जिस तरह से वो उनके फादर के पांव छू रहे थे और हाथ जोड़ के उनको इज्जत दे रहे थे, रिस्पेक्टफुली कर रहे थे। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना होगा, इसलिए कि नेगेटिव कहने के लिए तो हमारे पास यकीनन बहुत कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आई एम श्योर और इंशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से रहेंगी और बहुत खुश रहेंगी, और एक दिन मैं और आप ही बैठ के बात कर रहे होंगे कि देखो कितने आराम से है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो जो मूवी आ रही है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी के ऊपर, क्या लग रहा है आपको? कंगना है, मेरी फेवरेट है वैसे कंगना, आजकल तो खैर वो भी पॉलिटिशियन भी बन गई है। क्या क्या लग रहा है आपको, मूवी में क्या होगा? देखिए, कंगना जी की हर मूवी बहुत ही सब्जेक्टिव आती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आती है, और जब भी वो किसी सत्य के आधारित पर वो मूवीज बनाती हैं, तो पूरी एक टीम काम करती है उस पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई इफ एंड बट की जगह ना खाली रह जाए। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वो तब भी काला दिन था भारत के लिए, आज भी काला दिन है और हमेशा रहेगा। और 2 दिन पहले 50 कल इमरजेंसी काला जो एक सिचुएशन भारत ने देखा था, भारतवासियों ने देखा था, उसका उसकी 50वीं बरसी थी और 50 साल पूरे हुए थे। और उस पर काफी मतलब इस मूवीज में बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है कि किस तरीके से इंदिरा इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, और श्री राज नारायण जी के बीच में जो एक केस लड़े गए थे, और अमेठी से जीत उन्होंने धोखे से जीता था, और उसके बाद फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, फिर नसबंदी लगवाई थी, फिर अटल जी ने कैसे आओ बंधुओ नामर्द बनो की उन्होंने की कविता बनाई। उसके बाद फिर राजीव गांधी जो 1989 में अमेठी के कैंडिडेट हुए, उसके ऑपोजिट में राजमोहन गांधी, मतलब हमारे गांधी जी फादर ऑफ नेशन जिनको बोला जाता है, मैं नहीं बोलती हूँ, उनके ग्रैंडसन पोते जो थे वो राजीव गांधी जी के अपोजिट में खड़े हुए थे, और पूरे बैलेट बॉक्स को उन्होंने रिगिंग करवाई थी। राजीव गांधी जी ने 97 बूथ कैप्चर करवा करके जीत हासिल की थी। उसी तरीके से श्री राज नारायण जी के जब अपोजिट में इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई थी, तो सेम इसी तरीके से वो भी बूथ कैप्चर करा करके, रिगिंग करवा करके उन्होंने राज नारायण जी को हराया था और खुद जीती थी। और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, पहले इलाहाबाद कोर्ट पहुंचा, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचा, और जब इंदिरा गांधी जी की चेयर खिसकती भी नजर आ गई, क्योंकि सारे कोर्ट को न्यायपालिका को समझ में आ रहा था कि ये रिगिंग हुई है और ये बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो उन्होंने इमीडिएट पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई, और जिस तरह से हाहाकार मचा, जिस तरह से 67 भारत के आर्टिकल्स को उन्होंने अमेंड किया, जिस तरह से इमरजेंसी लगाने के बाद सारे अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को उठा करके उन्होंने जेल में डाला। लालू प्रसाद यादव ने तो मीसा एक धारा लगवाती थी इंदिरा गांधी जी, अच्छा ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, मीसा धारा के तहत इसको जेल भेजो, अच्छा ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसको उठाओ और इसको जेल भेजो। तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था।
ताकि उन्होंने उस वक्त अपने आप गूगल में सर्च करेंगे तो याद आपको दिख जाएगा, उन्होंने ये बात अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा है ताकि इंदिरा गांधी जी का अत्याचार हम में से किसी के दिमाग से निकले ना, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा है कि इंदिरा गांधी जी ने जो अपोजिशन नेताओं के ऊपर जो अत्याचार किया है वो याद रहे, इसलिए बच्चे का नाम है। उसके बाद फिर जिस हिसाब से उन्होंने विपक्षियों को जेल भेजने का जो एक जेल भरो आंदोलन चलवाया, उसके बाद सारे राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हुआ करती थी, उनको वो जेलबंदी करवाती थी, और जब कोर्ट में खड़े होकर के वो पार्टी के लीडर बोलते थे कि भाई हमारा क्राइम क्या है ये तो बताएं, तो उस वक्त उनको बताया जाता था कि तुम्हारा क्राइम सिर्फ इतना है कि तुम विपक्षी हो। और जब पार्लियामेंट बिल्कुल खाली था, जिसमें सिर्फ इंदिरा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के होते थे, तो बहुत सारे संविधान के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है, जिसकी पूरी फहरिस्त में लेकर के बैठी हूँ कुछ आर्टिकल्स में बता दे रही हूँ जी। जैसे आर्टिकल 329, उसके बाद फिर 1976 40 आर्टिकल्स, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 39, आर्टिकल 35, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, मतलब ऐसे बहुत सारी फहरिस्त है जिसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया। आप जैसे आर्टिकल 28 लेकर के आया गया, नेहरू साहब लेकर के आए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने मंदिरों पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मस्जिदें और मदरसे उन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद फिर आर्टिकल 25 लाया, नेहरू साहब लाए, उसमें उन्होंने कन्वर्शन को एप्लीकेबल करवाया। तो कन्वर्शन जैसे 7 करोड़ की आबादी आजादी के वक्त में मुसलमानों की थी, फिर वो कन्वर्शन करवा करके मुसलमानों ने उस आबादी को बढ़ाया, और अल-तकैया, दाई, उसके बाद जिहाद, उसके बाद जजिया का पूरा एक सिनेरियो सेट हुआ। तो कांग्रेस के सिनेरियो में, कांग्रेसी पीरियड में जिस तरह से संविधान के साथ खेला गया, हिंदुओं के विश्वास के साथ खेला गया, वो ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। तो हल्का सा टच मुझे लगता है कि इसका भी है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायपालिका निर्भया के बलात्कारियों के लिए खुला करता था, किस तरह से अजमल कसब के लिए सोनिया गांधी जी के टेबल से फोन जाता था कि आज अजमल कसब को बॉम्बे के इस रेस्टोरेंट का बिरयानी पहुंचाया जाएगा, किस तरह से यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह जी दस्तरखान पे मुगलिया खाना खाया करते थे, किस तरह से नेहरू साहब, इंदिरा गांधी जी बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाया करती थी, किस तरह से इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी ने 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री को रख करके भारत की सभ्यता को खत्म करके जबरदस्ती अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहां को बहुत महान दिखा करके इतिहास के पन्नों में पढ़वाया। एक तरफ इतिहास के पन्ने ये बता रहे हैं कि औरंगजेब ने 40,000 लोगों को एक तलवार से मार दिया, लेकिन पढ़ना है कि औरंगजेब अच्छा आदमी है, एक मर्डरर के बारे में पढ़ना है कि अच्छा आदमी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने इमरजेंसी मूवीज में दिखाई है, और खास करके ज्यादा ध्यान जो दिया गया है वो 7th शेड्यूल पर दिया गया है कि 14 न्यू आर्टिकल जैसे 31D है, 32A है, 39A है, 43A है, ये सारी चीजें जो अब हिंदुओं के विपक्ष में ज्यादा जाए, हिंदुओं को टारगेट ज्यादा करे, ऐसे आर्टिकल अमेंड किए थे इंदिरा गांधी जी ने। इवन उस सिनेरियो में एक ऐसा आर्टिकल आने वाला था, एक ऐसा कानून आने वाला था कि जैसे अभी लारेब हाशमी ने गला रेत दिया एक बस कंडक्टर का, तो अभी लारेब हाशमी अरेस्ट हो गया, लेकिन अगर वो आ जाता, जो आर्टिकल कांग्रेस लेकर आने वाले थे, जो कानून लेकर आने वाले थे, तो उसमें लारेब हाशमी को माला पहनाया जाता और बस कंडक्टर जिसका गला रेता गया है उसको ठीक किया जाता और फिर उसी को जेल की हिरासत में भेजा जाता। तो कांग्रेस ऐसे भी मतलब कानून लेकर के आने वाला था। तो ये सारी चीजों को बहुत खोल करके दिखाया गया है, और ऐसा नहीं है कि अपने आप से एक होमवर्क करके दिखाया गया है, बल्कि नेहरू जी के बुक से उठाया गया है, गांधी जी की बुक से उठाया गया है, सरदार पटेल जी की किताबों से उठाया गया है, उसकी भीमराव अंबेडकर जी की किताबों से उठाया गया है, और सारी चीजों को इकट्ठा करके इमरजेंसी मूवी बनाई गई है। और जो एक बॉसी नेचर
इंदिरा गांधी जी का हमेशा रहा, और एक जो लेडी बॉस वाला और डिक्टेटरशिप वाला जो नेचर इंदिरा गांधी जी का रहा, उसको बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। और ऐसा नहीं कि उसमें मिर्च मसाला लगा के दिखाया गया, जो था वही जो था बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ मूवी का कि मैं देखूं, क्योंकि कंगना का जो गेटअप है वो एक सेकंड के लिए जब मैंने वो पोस्टर देखा मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच में वो इंदिरा गांधी जी की पिक्चर है। वो इतना ज्यादा उनका फेस उनसे मिल रहा था, गेटअप मिल रहा था। तो आई एम श्योर कि ये फिल्म जैसे ही आएगी तो हम लोग सब पाकिस्तान वाले भी बड़े शौक से उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने आज ज्वाइन किया। मगर ये जरूर कहूंगी जाते जाते कि सोनाक्षी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, एंड आई विश के वो लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे जैसे हमें इस वक्त पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं या फोटोज में। बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और प्लीज नेगेटिव लोग थोड़ा सा कम बोले, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं हम नहीं, सब मैं मुझे बुरा तो भला आरजू बोलेंगे, जी, लेकिन आई विश के सब खुश रहे। मैं तो अपने नमाज पर दुआ करूंगी कि बेचारी सोनाक्षी सिन्हा का किसी भी तरीके से मतलब जहीर के द्वारा कोई दुख ना पहुंचे, ना हाँ ही वो बिल्कुल, फौज में मिले, ना ही वो किसी ब्रीफकेस में तरफ मिले, से भी दुख ना पहुंचे, या बहुत खुश रहे वो। या जहीर एक टाइम के बाद, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा उनसे उम्र में भी बड़ी है जहीर से, तो एक टाइम के बाद कहीं दूसरी दूसरी उठा करके ना ले आए। तो नहीं क्योंकि नहीं जहीर के पास तो एक इस्लामिक फ्रीडम है ना कि वो ला सकता नहीं, है। मगर ऐसा नहीं हो, हर जगह ऐसा नहीं होता है। और आई विश के दोनों बहुत खुश रहे, और ना सिर्फ वो दोनों खुश रहे बल्कि दोनों के पेरेंट्स भी हंसते मुस्कुराते रहे। और शत्रुघ्न जी को भी लगे कि हाँ मेरी बेटी खुश है और हिफाजत से है, और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो वो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और बहुत अच्छी लग रही थी वो, स्पेशली जब वो उनका एक फंक्शन चल रहा था रेड साड़ी में, वो खूब डांस वांस कर रही थी, तब भी बहुत अच्छी लगी। और जहीर जब पाँव छू रहे थे, आई थिंक व्हाइट ड्रेस पहना था दोनों ने, तो उनकी शत्रुघ्न जी की, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही दुआ करूंगी कि ना सिर्फ सोनाक्षी बल्कि किसी भी लड़की के साथ कभी कोई हादसा ना हो, जो भी अपनी पसंद से शादी करती है अपने पेरेंट्स को मना कर या जैसे भी, तो वो खुश रहें और कभी भी ये ना लगे कि कोई गलत फैसला हो गया। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। वंदे थैंक यू। मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।